बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज देखते हैं कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड के कीज़ के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैंने एडिट करे तो एक पिक्चर मेरे पास पड़ी। यहाँ पे कीबोर्ड सिंपल है, कीबोर्ड है मेरे पास। ठीक, इस कीबोर्ड में इसे कहते हैं कीबोर्ड। की कहते हैं किस चीज़ को? इंग्लिश को की, चाबी को जाके कहते हैं, मगर यहाँ पे की जो हमारे पास है बटन से। ठीक है, हर की अपनी अपनी फंक्शन होती है, हर की अपने अपने यहाँ पे काम होते हैं मेरे पास। अब हमारे पास कीबोर्ड में नॉर्मल 103 कीज़ भी आती है, 101 कीज़ भी आती है, 107 वाली भी है। डिफरेंट कीबोर्ड्स है। नॉर्मली आपके पास 101 या 103 कीज़ वाली कीबोर्ड जाको आपको मिलेगी, स्टैंडर्ड कीबोर्ड। अब इनमें से ये है कि कीबोर्ड के अंदर F1 से लेकर के F12 तक, F1 से लेकर के F12 तक इसे फंक्शन कीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन कीज़ इन्हें कहते हैं। और यहाँ पे के पास आपके पास 1 2 3 9 तक इसे क्या कहते हैं? नंबर कीज़ या न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक भी नंबर से जाके लिया गया है। 0 to 9 कितने नंबर है हमारे पास? 10। इसे डेसिमल नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एस्केप, टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो की, आल्ट की, ठीक है, स्पेस, आल्ट, इन कीज़ को क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग नेविगेशन कीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? नेविगेशन कीज़ कहते हैं। इन्हें लोग नॉर्मल कीज़ भी जाके कहते हैं। ये क्या कहते हैं? नेविगेट कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ए से लेकर जेड तक, इसको क्या कहते हैं? ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है। क्या है? अल्फ़ाबेटिकल कीज़ है, लेटर कीज़ है, कैरेक्टर कीज़ है हमारे पास। अगर इन नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स को मिलाया जाए तो इन्हें अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहेंगे। क्या कहेंगे इन्हें? अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ इन्हें कहेंगे, अगर इन दोनों को जाके मिक्स किया जाए मेरे पास। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ रही है, आपके पास क्या पे? प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास पॉज या ब्रेक, इसे कहते हैं स्पेशल कीज़। क्या कहते हैं? स्पेशल कीज़। इन्होंने क्या की स्पेशल कीज़ में से? यहाँ पे इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, इन्हें कर्सर कीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्सर कीज़। हालांकि ये भी नेविगेट कर लेते हैं हमारे पास। तो इन दोनों को इन्होंने क्या किया? एक ही नेम दिया, यहाँ पे स्पेशल की नेम दी है। क्या दिए? स्पेशल की। ये मेरे पास क्या है? अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, इन्हें डायरेक्शन कीज़ और एरो कीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? एरो कीज़ और डायरेक्शन कीज़ इन्हें कहते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या होती है? नम लाइक के, नम लाख आपके पास है बटन है। अगर नम लाख आप यहाँ प्रेस करोगे तो लाइट ऑन होगी। ये पेड़ जाके यहाँ पे काम कर सकोगे इसके ऊपर। जब की हम पे क्या करो, यहाँ पे पंच करते हो तो ये जाके वर्किंग मोड में आ जाती है। अगर नम लॉक ऑफ हो, लाइट ऑफ हो, तो फिर ये की जाके काम नहीं करती। ठीक, और यहाँ आपके पास कैप्स लॉक, अगर कैप्स लॉक का बटन प्रेस कर लेते हो, ये लाइट यहाँ पे ऑन हो जाती है, तो आप अपर केस में टेक्स्ट लिख सकते, यहाँ पे लिख सकते हो। ये मेरे पास स्क्रॉल लॉक, आप क्या करते हो? एक्सेल में जाके आप सेल के ऊपर आप काम करना चाहते हो, आप कह रहे कि मैंने स्क्रॉल लॉक करो, मैं इसके ऊपर काम ना कर सकूँ, एक्सेल बैलेंस शीट के ऊपर कोई यहाँ पे एडिटिंग ना कर सके, काम ना कर सके, तो स्क्रॉल लॉक की प्रेस करें। स्क्रॉल लॉक की और भी फंक्शन हमारे पास है। अब ये तमाम कीज़ के पास सिर्फ विंडोज़ के अंदर अभी काम नहीं देती, वर्ड के अंदर नहीं, एक्सेल के अंदर, तमाम कंप्यूटर के जितने भी कोर्सेज है सबके ऊपर जाके आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। हर एक अपनी अपनी जगह पे फंक्शन होती है। अब ये फंक्शन कीज़ है, एक प्रोग्राम में एक तरह में, दूसरे में दूसरी तरह। जब आपके पास F1 ज़्यादातर आपके पास हेल्प के लिए जाके यूज़ होती है, ज़्यादातर हेल्प के लिए जाके यूज़ होती है, कुछ सिस्टम के बायो सेटअप के लिए यूज़ होती है। ठीक, इसे कहते हैं, जो नंबर मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास छोटा सा पैड बना है, इस पैड को कहते हैं न्यूमेरिक की पैड, क्योंकि इसका नंबर्स मौजूद है। अब इनके अंदर कुछ कीज़ रह गए, यहाँ पे डॉट, कॉमा, डॉट का पे क्या कहते हैं? फुल स्टॉप भी कहते हैं, कॉमा, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश, क्वेश्चन मार्क, इन कीज़ को क्या कहते हैं? ये हमारे पास साइंस है, कुछ मार्क्स है, ठीक है, कुछ सिंबल है, तो इन्हें सिंबल कीज़ कहते हैं। वैसे सिंबल तो हमारे पास बहुत से ज़्यादा थे, यहाँ पे 255 तक जाके सिंबल्स होते हैं, उनके बारे में बाद में जाके डिस्कस कर लेते हैं। जो सिंबल यहाँ पे यूज़ की गई है कीबोर्ड में,
उनके नाम चलो जानते हैं यहाँ पे, ठीक है, उन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे सिंबल कीज यहाँ पे क्या है, आपके पास साइन हो, मार्क हो, सिंबल हो, इन सबको क्या कहते हैं, इन सबको अलामत कहते हैं, साइन, मार्क, सिंबल कहते हैं। यहाँ पे मेरे पास डॉट नजर आ रही है आप लोगों के पास, ठीक, इसे क्या कहते हैं, इस डॉट को कहते हैं फुल स्टॉप, इसे पीरियड कहते हैं, इसे डॉट कहते हैं, ठीक मेरे भाई, इसे फुल स्टॉप, पीरियड, डॉट कहते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे कॉमा आ रहा है। अब इसकी फंक्शन आप लोग के पास इंग्लिश में आप लोग खुद ही देखें, जहां पे सेंटेंस कंप्लीट हो, जिसके मीनिंग कंप्लीट हो, लास्ट में डॉट आती है, नहीं, सेंटेंस के लास्ट में डॉट आती है। अब 2-3 सेंटेंसों को मिक्स करके हर एक की अलग अलग मीनिंग होती है, हर एक की, फिर उसका क्या कहते हैं, कॉमा यूज कर लेते हैं। एक सेंटेंस है, उसी सेंटेंस के 3 बातें आ रही, तो तीनों के दरमियान मैंने कॉमा जाके लगाई है, फिर लास्ट में फुल स्टॉप, वही बात वहां से कंप्लीट हो गई। फिर मेरे पास लेस देन, मैं कहता हूं कि 1 छोटा है 3 से। अब मैंने मैथ नहीं सिखाना है आप लोगों को, स्टेट नहीं सिखाना है आप लोगों को, इकोनॉमिक्स नहीं सिखाना है मैंने आप लोगों को, कंप्यूटर में ये जो यहाँ पे फंक्शन है यूज, ये मैंने नहीं सिखाना है, सिर्फ इसके नाम सीखे आप लोग, फिलहाल के लिए इनके नाम वगैरह सीखे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लेस देन प्रेस कर ले, ग्रेटर देन से प्रेस कर ले, कॉमा लगा ले, फुल स्टॉप लगा ले, सेमीकोलन लगा ले, आप कहोगे कि नाम है कहाँ पे, कीबोर्ड के अंदर ही मौजूद है। जी मेरे भाई, इन्हें पहचान ले, ठीक है, कोशिश करें कि फ्राइडे को मैंने ये चीज़ पूछनी भी आप लोगों से। फिर इन्हें कहते हैं लेस देन साइन। तो यहाँ पे मेरे पास इसके बाद एक ग्रेटर देन साइन, क्या है, ग्रेटर देन, ये इन्हें कहते हैं, आपके पास है फुल स्टॉप, नीचे यहाँ कॉमा दी गई, इन्हें कहते हैं सेमीकोलन, क्या कहते हैं इन्हें, सेमीकोलन। उसके बाद डबल डॉट जो आपके पास है यहाँ पे, इन्हें कहते हैं कॉलन, ठीक है, अपर लोअर केस में, यहाँ के पास कॉलन। उसके बाद इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी, क्या कहते हैं, अपोस्ट्रोफी कहते हैं। इन्वर्टेड कामास, ये हमारे पास इन्वर्टेड कामा, यानी दोनों इन्वर्टेड कामास हमारे पास कहलाते हैं। उसके बाद इसे कहते हैं ओपनिंग ब्रेस या कर्ली ब्रैकेट, जिन्हें हम लोग दरमियानी ब्रैकेट भी कहते हैं, इनके साथ मैथमेटिक्स। इसे कहते हैं क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है, या कर्ली ब्रैकेट, क्लोजिंग मेरे पास। अब ये आपके लैंग्वेजेस के लिए भी जाके यूज होती है, आप सी लैंग्वेज में काम करते हो, ठीक है, उस पर आप जाके ये ब्रेसेस लगाते हो, इन केस ऑफ लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग में। ये दोनों मेरे पास ब्रेसेस आ गई। यहाँ पे मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक, साथ ही फिर मेरे पास फॉरवर्ड स्लैश, इसे बैक स्लैश कहते हैं। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ रही क्वेश्चन मार्क साइन, यहाँ पे इसे कहते हैं पाइप सिंबल या वर्टिकल बार, क्या कहते हैं, ये मैंने जो स्लैश दिए, और मतलब ये भी कह सकते हो, ये भी जाके कह सकते हो। इसे क्या कहते हैं, वर्टिकल बार, और इन्हें पाइप कहते हैं। ये हमारे नेटवर्क के राउटिंग स्विचिंग के शो कमांड में इन्हें यूज करता रहता हूँ हमेशा। उसके बाद इसे कहते हैं इक्वल साइन, आप लोग क्या कहते हैं, इज इक्वल टू, इसे कहते हैं एडिशन साइन, प्लस साइन या समीशन साइन, इन्हें सम करना हो, कोई चीज़ जमा करना हो। ये स्मॉल इसलिए लिखी गई है क्योंकि यहाँ पे ये एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। इसे आप लोग माइनस साइन कहते हो, इन्हें सब्ट्रैक्शन कहते हो, इसे क्या कहते हो, हाइफन साइन कहते हो, हाइफिनेशन होती है। अगर लाइन में कोई वर्ड, लास्ट में कोई वर्ड कंप्लीट ना आ रहा हो, तो आप जाके 3-4 कैरेक्टर के बाद और जाके आपके पास वही वर्ड ब्रेक डाउन हो रही है, तो आप हाइफन लगा सकते हो, हाइफिनेशन इसके ऊपर कर सकते हो। ये आपके पास अंडरस्कोर, कोई मैं यहाँ पे नाम लिखना चाहता हूँ, ठीक है, चेंज कर देता हूँ, मैं आप लिखना चाहता हूँ खान अंडरस्कोर, ठीक है, यहाँ पे कर लो, लाला कर लेना, यहाँ पे ये क्या देना है, अंडरस्कोर इन्हें कहते हैं। ज़्यादातर लोग अपने ईमेल एड्रेस में जाके यूज़ कर लेते हैं, ऐसे ग्रामर मिस्टेक दे तो इसे इग्नोर कर लेते हैं। इसे कहते हैं पैरेंथेसिस सिंबल, पैरेंथेसिस साइन, जिसे आप लोग छोटी ब्रैकेट भी जाके कहते हो। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप लोग एस्टेरिक्स साइन यूज करते हो, इसे क्या कहते हैं, एस्टेरिक। इसकी बहुत ज़्यादा वीडियो है, मैंने बताई भी थी। कोई भी फाइल आपको सर्च करनी है तो आप जाके सर्च कर सकते हो
मुझे जाके इस कंप्यूटर में नोटपैड की कोई भी फाइल मुझे ढूंढनी है, तो आप यहाँ पे asterisk.txt, asterisk मीन्स ऑल, कंप्लीट जितने भी आपके पास .txt की फाइल है सारे मुझे शो करके दिखाएं। asterisk डॉट doc कर ले तो कंप्लीट फाइल आपको यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आते हैं ना, asterisk के बाद हमारे पास हुआ कौन सी साइन होगी 25 के ऊपर, इसे कहते हैं एंड साइन। उसके बाद कैरेट साइन और सर्कमफ्लेक्स साइन, सर्कमफ्लेक्स साइन जाके ने कहते हैं या कैरेट साइन कहते हैं। इसे परसेंट साइन कहते हैं, जिसमें परसेंटेज जाके मालूम कर लेते हैं। डॉलर साइन इसे कहते हैं ए साइन और नंबर साइन, ठीक है, जो सीढ़ी आपको नजर आ रही है। और यहाँ पे कैसे 8, इसे सिर्फ 8 सिंबल भी कहते हैं, ओनली 8 सिंबल, या @ साइन, @ साइन और 8 सिंबल भी नहीं कह सकते हो। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 8 सिंबल, ठीक। लास्ट में मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन, यहाँ पे के पास सिमिलर साइन और टिल्ट साइन, और ये मेरे पास आखिर में आ रहा है ग्रेव एसेंट की, ठीक है। ये तरतीब से मैंने दी है। ग्रेव एसेंट की ये कहाँ से मैंने यू जाके असाइन की है, यहाँ से जाते हुए करते हुए यहाँ से जाते जाते यहाँ तक मैं लास्ट तक पहुँचा, ये इस ग्रेव एसेंट की तक मैं यहाँ पे पहुँचा, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, सिंबल कीज हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में जाके मिलते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।